तो आज हम बात करेंगे कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के बारे में। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ़ ए एन पॉजिटिव सीक्वेंस हो एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती हो, देन लिमिट ऑफ ए एन की पावर वन बाई एन आल्सो एग्जिस्ट, आल्सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। अगर कोई सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है और उसकी ये वाली लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो ये एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम अगर कोई सीक्वेंस हमें इस फॉर्म में दे रखी है तो उसमें से हम ए एन लेंगे, ठीक है, और उसकी हम इस फॉर्म में लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे लिए आसान पड़ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा किस तरह से दे रखा है, ए एन इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन की पावर वन बाई एन अपॉन एन। तो हमें क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है ए एन की। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए एन को किस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन का होल वन बाई एन। जब हम वन बाई एन को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें फिर वापस ये सीक्वेंस मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे ए एन है तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको यू एन ले लिया, ये आ गया यू एन। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यू एन प्लस वन अपॉन यू एन ये किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन। ये इसकी वैल्यू रख दी हमने। यहाँ पे इसको अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वन अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको अगर हम लिखें तो वन अपॉन यू एन क्या आ जाएगा, एन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल एन प्लस वन, फैक्टोरियल एन प्लस वन ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, ठीक है। और नीचे यहाँ पे एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन है तो एन प्लस वन की जगह पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये फैक्टोरियल एन है, ये एन प्लस वन है, एन प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल एन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एन की पावर एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन। और हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एन की पावर एन से डिवाइड कर देंगे तो हमें इस तरह से मिल जाएगा। और इसकी लिमिट क्या आएगी, हम जानते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हो जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, वन अपॉन ई दे देगा। हमें यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल्स टू वन बाई ई मिल गया। तो ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा लिमिट यू एन की पावर वन बाई एन के इक्वल। और यही हमारी सीक्वेंस क्या है, ये वाली, ये किसके इक्वल है, ए एन के इक्वल है। तो ए एन की लिमिट हमें क्या मिल जाएगी, वन अपॉन ई। तो कॉची सेकंड थ्योरम से हम कुछ लिमिट जो हैं जिनकी पावर में अगर वन बाई एन टाइप का कुछ दे रखा हो, ठीक है, तो हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। जैसे एक सीक्वेंस है हमारी ए एन, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ए एन इज इक्वल्स टू एन टू द पावर वन बाई एन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू एन ले लेते हैं एन, तो यू एन प्लस वन अपॉन यू एन ये क्या आ जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन बाई एन। और इसकी अगर हम लिमिट फाइंड आउट करें तो लिमिट आ जाएगी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल्स टू वन, है ना। तो अब इसकी लिमिट क्या है, वन है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, एन की पावर वन बाई एन की लिमिट ऑफ एन की पावर वन बाई एन इज इक्वल्स टू वन। और इसकी लिमिट क्या होती है, वन ही होती है। तो इस तरह से हम पहले अगर देखेंगे कि ऊपर वन बाई एन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इस फॉर्म में बन रहा है तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम इसके बारे में नहीं कह पाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर फैक्टोरियल एन की पावर वन अपॉन एन स्क्वायर ये अगर हम ले रखते हैं तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, वन बाई एन की पावर वन बाई एन। और इसको हम यू एन कंसिडर कर लेते हैं या फिर ए एन कंसिडर कर लेते हैं, एन फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन। और यहाँ पे फिर हम इसको यू एन ले लेते हैं, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल।
ये आ जाएगा n+1 और इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी। तो इसके हिसाब से तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे जाएगी और फिर पूरे की लिमिट इन्फिनिटी पे जाएगी। तो यहाँ पे ये जब इन्फिनिटी पे गया तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।